अहम खबर से आपको आगाह करेंगे कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत वक्फे के बाद दोबारा जारी है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि हम एक फैसले के खिलाफ अपील सुन रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा, साफ के इख्तियार तो अदालत के पास हमेशा से रहते हैं। जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, शुरू में आपने ही अदालत के दायरा-ए-कार और दायरा-ए-इख्तियार पर एतराज़ किया था, शुक्र है अब बढ़ा दिया है। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं सबीन शहबाज से। जी सबीन, बताएगा मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए हैं अब तक? ये कहा गया कि रबी अली केस में आर्मी की शिक 21D1 पर बात हुई थी। रबी अली केस में कहा गया था कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया आर्मी एक्ट जो है वो दुरुस्त है, जिस पर जस्टिस जमाल का बंदूक ने ये इस्तफसार किया कि रबी अली केस में नेक्सस की जो है वो क्या तारीफ की गई थी। जिस पर सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि आर्म फोर्सेज को नुकसान और जिनका ताल्लुक जो है वो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक होने वाले नेक्सस को कहा जाता है। जस्टिस खान की जानिब से कहा गया कि मरकजी फैसले के खिलाफ जो है वो दलाइल दे रहे हैं, जिस पर जस्टिस सलमान अकरम राजा ने कहा कि जस्टिस आयशा मलिक का भी फैसला जो है वो मौजूद है। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने उनसे कहा कि आर्मी की शिकों को कलअदम करार जो है वो क्यों दिया गया। जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि अपील जो है वो डिग्री के खिलाफ दायर की जाती है, वजूहात के खिलाफ अपील दायर नहीं होती और अदालत ऑपरेटिव पार्ट बरकरार रखते हुए वजूहात तब्दील कर सकती है। जस्टिस जमाल का बंदूक ने ये कहा कि 1968 में जो है वो ऑर्डिनेंस आया था और ऑर्डिनेंस के तहत बलूचिस्तान तहसीलदारी को अदालत के इख्तियारात जो है वो दिए गए थे। और अजीजुल्लाह मेमन केस का उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अजीजुल्लाह मेमन केस में मामला चैलेंज हुआ तो अदालत उस्मा ने उसे खत्म किया था और 1973 के आइन के बाद भी 14 साल तक सिलसिला जो है चलता रहा था। जिसमें सलमान अकरम राजा ने कहा कि 1987 में जब आर्टिकल 175 की शिक 3 आई थी तो कानून जो है वो फिर बदल गया था। सलमान की बातें की जानिब से कहा गया कि अजीब बात है कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड एफबी अली को जल हक ने मिलिट्री ट्रायल से जो है सजा दी थी और फिर वही जल हक जब आर्मी चीफ बने तो एफबी अली केस की सजा खत्म कर दी गई थी। ठीक है, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज कहते हैं कि बानी पीटीआई ने खत इसलिए लिखा क्योंकि वो मुल्क के लिए परेशान है, सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्दी की वारदातों में शहादतों पर फिक्रमंद है। बोले हुकूमत हमारी क़यादत को हरासा करने के लिए बेबुनियाद मुकदमात बनाने में मुलव्विस है। बनाए गए हैं वो बुनियादी तौर पे अपनी लीडरशिप को और हमारे वर्कर्स को, हमारे लॉयर्स को बुनियादी तौर पे मसरूफ़ रखने के लिए और उनको हरास करने के लिए। रहा खान साहब का ख़त का ताल्लुक, देखें मुल्क में आपको मालूम है कि पिछले 2 साल से 2.5 साल से एक ऐसा सियासी अदम इस्तेकाम बरपा है जिसकी वजह से मुल्क बिल्कुल न सिर्फ रुका हुआ है बल्कि पीछे की तरफ जा रहा है। उनको फ़िक्र है मुल्क की और उनको फ़िक्र है हर उस मनफी डेवलपमेंट की जो कि इस मुल्क में हो रही है, जिसमें कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं, हमारे जो दहशतगर्दी है उसमें हमारे वो शोहदा भी हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आला के.पी. अली मीन गंडापुर कहते हैं कि बानी को वज़ीर-ए-आला हाउस बनी गाला या नथिया गली मुंतकिल करने की तजवीज़ थी। चाहता था कि बानी को मुंतकिल करके बैक चैनल बातचीत चलती रहे, लेकिन बानी ने कहा कि बात करनी है तो यहीं पर करें और पहले कारकुनों को रिहा करें। 26 नवंबर के बाद मुंतकली के मामलात 99% तक तय हो चुके थे। मामला तय करने के लिए बानी और एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात करूंगा। चीज़ें ब्लैक एंड वाइट तक आ चुकी हैं। अब अगर कोई पीछे हटेगा तो मतलब है कि ज़बान से पीछे हटेगा। बानी का आर्मी चीफ को ख़त अच्छी बात है, देखते हैं क्या जवाब आता है। फेसलेस असेसमेंट सिस्टम तनाज़ा, रमज़ान में कुकिंग ऑयल और घी महंगा होने का खदशा पैदा हो गया है। कस्टम क्लियरेंस के मसाइल की वजह से पोर्ट कासिम पर 3 लाख टन पाम ऑयल फंसा हुआ है। सूरत हाल बरकरार रहे तो फिर घी और तेल की कीमत में 30 रुपये किलो तक इजाफा भी हो सकता है। तफसीलात क्या है बताने के लिए ज़िया कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िया, आगाह कीजिएगा इस तमाम सूरत हाल के हवाले से। देखिए, रमजान मुबारक के दौरान कुकिंग ऑयल और घी की मुमकिन किल्लत का खदशा पैदा हो गया है क्योंकि कस्टम क्लियरेंस के मसाइल की वजह से पोर्ट कासिम पर तकरीबन 3 लाख टन पाम ऑयल फंसा हुआ है। नए नाफिज से किए गए फीसलेस कस्टम सिस्टम ने खुदरी तेल की क्लियरेंस को बुरी तरह मुतासिर किया है, जिससे जो है मुल्क भर में इसकी जो है खुदरी तेल की सप्लाई मुतासिर हो रही है। और क्लियरेंस में ताखीर की वजह से पोर्ट पर फंसे हुए जहाजों पर $50 से $60 फी टन जो है डैमरेज भी आयद हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो रमजान मुबारक में घी और तेल की कीमतों में तकरीबन 30 रुपए फी किलो तक इजाफा हो सकता है। अगरचे नए सिस्टम कंटेनर कार्गो के लिए बहुत मौसर तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन इस निजाम से बल्क कार्गो ऑपरेशन का ताखीर का शिकार हो रहा है, जबकि पोर्ट कासिम चैनल पे बहुत शुक्रिया ज़िया आपका।
नाज़रीन, मुसाफिर ट्रेन के किरायों में 5% इजाफा कर दिया गया है। किरायों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। इत्तलाक 5 फरवरी से हो जाएगा। क्या डिटेल्स है यासिर अयाज से जानते हैं। यासिर बताइए। जी देखें, मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 5% इजाफा कर दिया गया है। किराए में जो इजाफे का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक जो इतलाक है इसका वो 5 फरवरी से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रेन की तमाम क्लासेस के टिकट में 5% जो है वो इजाफा किया गया है। किराए में इजाफे का इतलाक जो वो सलोन सर्विस पर भी होगा और मुसाफिर ट्रेनों के किराए में इजाफे का इतलाक तमाम आउटसोर्स ट्रेनों पर भी किया जाएगा, जिसका इतलाक जो है वो कल यानी 5 फरवरी से होगा। जी शुक्रिया यासिर, आप बता रहे थे। कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी के लिए एक और कोशिश। निजकारी में मुतअद्दिद वापस आने वाले बोली दहिंदगान और फरीकैन हिस्सा लेंगे। पिछले दौर में बोली दहिंदगान ने नए तैयारों की शमूलियत की सिफारिश की थी। बेड़े की तोसी पर हुकूमत की तरफ से आयद करदा 18% GST माफ़ कराने की भी सिफारिश की गई थी, जबकि टैक्स को हटाने से नए तैयारों के हुसूल में आसानी भी होगी। कौमी एयरलाइन के वाजिबात 45 अरब रुपए हैं, जिनमें FBR के 26 अरब रुपए टैक्स वाजिबात हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी के 10 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं और बाकी रकम पेंशन वाजिबात पर मुश्तमिल होगी। IMF के मुताबिक अगर PIA की निजकारी होती है तो नए तैयारों में निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए 18% GST को हटाया जा सकता है। और यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से बच्चों की कश्मीर रैली निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी तादाद में बच्चे शरीक हैं। तफसीलात बताएंगी सोनिया खानजादा। जी सोनिया, बताइएगा। जी शुक्रिया। इस वक्त मैं कश्मीर रोड पे मौजूद हूँ और आज जो है वो कश्मीर से यकजहती के हवाले से जो है वो रैली निकाली गई है। मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ स्कूल्स के 1000 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और हर कोई जो है वो अपने तरीके से कश्मीर से यकजहती का इजहार कर रहा है। अगर इस वक्त मेरे कैमरा मैन उमैर खान दिखाएँ कि यहाँ पर बच्चों ने केज ये बनाए हुए हैं कि इसमें इनका यही पैगाम है कि वी वॉन्ट फ्री कश्मीर। और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ बच्चों ने बैनर्स उठाए हुए हैं। साथ ही जो है वो बच्चों का यही कहना है कि कश्मीर को अब आज़ाद कर दिया जाए। अब ये जुर्म जबर और ये जुर्म जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ मैं देख रही हूँ कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके हाथ में झंडे हैं कश्मीर के और बस उनका एक ही पैगाम है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ टीचर्स ने बच्चों के साथ जो है वो टैबलो भी जो है वो प्रिपेयर किए हैं। साथ ही हर एक नए जो है वो अंदाज से अपने कश्मीर के साथ होने का एहसास दिला रहा है। तो ये रैली जो है वो मुख्तलिफ रूट से होती हुई कश्मीर रोड पर आई है और अब यहाँ पर जो है वो इख्तिताम पजीर होगी। जी। और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज कहते हैं कि बानी PTI ने खत इसलिए लिखा क्योंकि वो मुल्क के लिए परेशान है, सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशत गर्दी की वारदातों में शहादतों पर फिक्रमंद है। बोले हुकूमत हमारी क़यादत को हरासा करने के लिए बेबुनियाद मुकदमात बनाने में मुलव्विस है। बनाए गए हैं वो बुनियादी तौर पर अपनी लीडरशिप को और हमारे वर्कर्स को, हमारे लॉयर्स को बुनियादी तौर पे मसरूफ़ रखने के लिए और उनको हरास करने के लिए। रहा खान साहब का ख़त का ताल्लुक, देखें मुल्क में आपको मालूम है कि पिछले 2 साल से 2.5 साल से एक ऐसा सियासी अदम इस्तेकाम बरपा है जिसकी वजह से मुल्क बिल्कुल न सिर्फ रुका हुआ है बल्कि पीछे की तरफ जा रहा है। उनको फ़िक्र है मुल्क की और उनको फ़िक्र है हर उस मनफी डेवलपमेंट की जो कि इस मुल्क में हो रही है, जिसमें कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं, हमारे जो दहशतगर्दी है उसमें हमारे वो शुहदा भी हो रहे हैं।